दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो है टाइम। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कम समय में आप प्रॉफिट बना सकते हो। आप एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, यहाँ तक कि कुछ मिनटों में बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं प्रॉफिट कमाने में। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक आदमी एक समय पे एक ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी हो सकता है, यानी कि एक आदमी ये दोनों काम कर सकता है। लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझेंगे ही, इसके अलावा हम इन दोनों के बीच के जो मेजर डिफरेंसेस है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब देखो, वो मार्केट से सस्ते दाम से मोबाइल लाता और अपनी दुकान पे बेचकर प्रॉफिट कमाता। उसका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब भी कुछ समय बाद उसकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाती है तोतला सेठ की, और वो वही मोबाइल बाबूराव की दुकान से भी सस्ते दाम पर बेचने लग जाते हैं। मतलब कि बाबूराव जो फोन 10,000 में बेचते थे वही फोन तोतला लेंगे। अब क्योंकि भैया बाबूराव के पास कस्टमर तो आ नहीं रहे थे, इसलिए वो बस दिन भर टीवी पे न्यूज ही देखता रहता। सारे ग्राहक तोतला सेठ के इस ब्रांड का मोबाइल वो लोग बेचते हैं। वो मोबाइल चिप की शॉर्टेज की मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से अब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, बाबूराव दो काम कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे फोन 9,000 में खरीद स्टोर करके रखे, उन्हें बेचे नहीं। इसी तरह वो कुछ महीने अपने पास उन फोन्स को स्टोर करके रखे, और जैसे ही उस फोन का प्राइस मार्केट में बढ़ जाए और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, वो उन फोन को 10,000 की जगह 12,000 में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पर देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझो। बाबूराव जब डेली फोन सस्ते में खरीद कर उन्हें बेच रहा था तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जब बाबूराव ने फोन को कुछ महीनों के लिए स्टोर करके रखा और जैसे उनका प्राइस, बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। बस शेयर मार्केट में फोन की जगह शेयर्स आ जाते हैं। मतलब हम शेयर मार्केट में डेली फोन्स की जगह शेयर्स को सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगे में बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग होती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर कुछ महीने, कुछ साल, 10 साल, 5 साल बाद जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब बेचते हैं, उठते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। क्या इस कंपनी में अगर हम पैसे जवाब मिल जाते हैं तो वो उस कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं। और वो कंपनियां इन इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, अपने बिजनेस को और बड़ा करती हैं, नए एम्प्लॉइज को हायर करती हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना सके और ज्यादा चीजें बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। और जब उनको ज्यादा मुनाफा होता है तो वो अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए उस मुनाफे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। इस छोटे छोटे हिस्से को ही डिविडेंड बोलते हैं। क्योंकि देखो, इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देकर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा देकर अपने इन्वेस्टर को खुश करती रहती है। मतलब एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता ही है, लेकिन उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहता है, जो उसके लिए एक अर्निंग का काम करती है। और मैं आपको बता, ट्रेडर सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो चार्ट एनालिसिस पे ध्यान देता है। वो शेयर्स के प्राइस को ट्रैक करता है कि शेयर का प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। वो उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। मतलब एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले मार्केट खुलते ही किसी भी एक कंपनी का शेयर उठा देगा और उसके प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। अगर उस ट्रेडर को टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसे कम रेट पर खरीद लेगा, और जैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या था, जाग गया हो कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर काम कैसे करता है। अब देखो, इनके बारे में मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस के बीच में आते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस तो टाइम का ही था। ट्रेडिंग कम समय का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग लंबे समय का गेम है। इसके अलावा अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है आप लोगों ने, तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और इस वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम हो जाता है। वही ट्रेडिंग टेल वाला गेम खेलने का डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि अगर हेड आया तो तू जीत गया और टेल्स आया तो मैं जीत गया। तो ये देखो, ये एक तरह का गैम्बल है और शेयर मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस वहाँ पे दो जनों की जगह गिरेगा और कुछ लोग अपने पैसे लगाकर कहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये लोग अपने पैसे कहाँ लगाते हैं, ये लोग अपने ब्रोकर के पास अपने पैसे लगाते हैं। अब देखो, अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये वाले लोग जीत जाएंगे। अगर ये लोग जीत जाएंगे तो चयन और टैक्स मिलेगा, चाहे ये लोग जीते चाहे ये लोग जीते। लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका होता है, सिर्फ ट्रेडर्स का। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर ट्रेडिंग में आपने पैसे बनाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसी ने अपने पैसे गंवाए हैं। कल को जब वो पैसे बनाएगा तो हो सकता है कि आप अपने पैसे गंवाओ। इसीलिए ट्रेडिंग रिस्की रहता है।
अब वापस अपने डिफरेंस की ओर चलते हैं। अब देखो एक और चीज है इन्फॉर्मेशन। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हुए प्राइस घटेगा या बढ़ेगा इस बात का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस बात का पता लगाने के लिए कि कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कंपनी फ्यूचर में